भारतीय जनता पार्टी की एक सर्वे टीम जो लगातार उन तमाम नेताओं का डेटा इकट्ठा कर रही है जो नेता चुनाव लड़ सकते हैं या फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें, सर्वे एजेंसी अलग अलग चेहरों को लेकर अपने अपने डेटा इकट्ठा कर रही है। उन्हीं चेहरों में एक है राम प्रताप गुप्ता, जो भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े कद के नेता माने जाते हैं। अग्रवाल समाज में एक बड़ा उनका रसूख है। अग्रवाल समाज के बड़े और उभरते हुए नेता बताए जा रहे हैं। ये डेटा सर्वे एजेंसी ने इकट्ठा करके जो भारतीय जनता पार्टी है उनको दिया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी उन चेहरों पर जो है लगातार सोच विचार कर रही है जो चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और उसी को लेकर के लगातार मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें, राम प्रताप गुप्ता की क्या क्या खास बातें हैं जो सर्वे एजेंसी ने भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचाई। एक तो अग्रवाल समाज के एक बड़े नेता, दूसरा बड़े समाज सेवी जिनका नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलता है और लोगों को उनसे उम्मीदें भी रहती हैं। तीसरा, कैथल की नगर परिषद से जुड़ा होने के कारण जैसे उन्होंने चुनाव लड़ा था, करीब एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, जहां हर एक बिरादरी में उनकी अच्छी पकड़ है। आपको बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी ये सोच विचार कर रही है कि जाट चेहरों को, जाट वोटर को किस तरह लुभाया जाए, तो एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ कैथल विधानसभा के हर एक गांव का जाट वोटर भी खुश होकर इनका जो समर्थन कर सकता है। और लगातार इनके जो कार्यक्रम है वो तकरीबन इन्हीं गांवों में शामिल हो रहे हैं जहां पर सुरजेवाला का गढ़ माना जा रहा था। ऐन मौके पर जहां लोकसभा चुनाव में नगर परिषद की वाइस चेयरपर्सन सीमा देवी को वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाना ये एक बहुत बड़ा काम था। ये डेटा भी सर्वे एजेंसीज ने भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचाया है क्योंकि एक बड़ा काम था। उससे अगली बात करें, नगर परिषद में ये दावा किया जा रहा है कि करीब 13 से 14 पार्षद अभी राम प्रताप गुप्ता का समर्थन कर रहे हैं, तो ये डेटा भी पहुंचाया है। वहीं लगातार पिछले काफी समय से अपने समाज सेवा के कार्यों में अपना नाम कमा चुके भारतीय जनता पार्टी के नेता राम प्रताप गुप्ता एक बेदाग छवि के नेता और एक फ्रेश चेहरा भी है, यानी कि जिस चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलना ठीक समझ सकती है, यानी कि फायदे का सौदा हो सकता है। ये भी सर्वे एजेंसीज ने रिपोर्ट दी है। और आपको बता दें कि अगर भारतीय जनता पार्टी राम प्रताप गुप्ता पर दांव खेलती है तो एक बड़ी जीत राम प्रताप गुप्ता की हो सकती है, जहां एक कम मार्जिन जो है पिछले विधानसभा चुनाव में जीत का रहा था, लेकिन चेहरा बदलने से ये जो जीत का अंतर है वो बढ़ सकता है। यानी एक बार फिर से राम प्रताप गुप्ता भाजपा की नैया पार लगा सकते हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में लगातार राम प्रताप गुप्ता गांव और शहरों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में राम प्रताप गुप्ता की भागीदारी लगातार देखी जा सकती है। बड़े तमाम नेता जो शीर्ष नेता है उनकी कार्यशैली से खुश नजर आ रहे हैं और इसीलिए राम प्रताप गुप्ता पर जो है दांव खेलना कहीं ना कहीं फायदे का सौदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो तमाम डेटा इकट्ठे किए जा रहे हैं, लगातार आपको बताएंगे कैथल में क्या चल रहा है। कैथल के साथ साथ दूसरी विधानसभाओं का भी सर्वे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्या चल रहा है कैथल जिला की चारों विधानसभाओं में, तो ये कैथल के बारे में आपको बताया जा रहा है।